ठीक है, समझिए। आज ना एक यूट्यूब के कमेंट के बारे में बात करेंगे। यूट्यूब पे किया गया एक कमेंट, पता हो ना पता हो, एक ना यूट्यूब चैनल है सार्थक गोस्वामी के नाम से, उनका ना एक फेमस है संडे शो। ठीक है ना, संडे संडे दिन के 10 बजे एक यूट्यूब वीडियो क्या करते हैं, अपलोड। ठीक है, उसमें सप्ते का खबर होता है। इस दफा उसमें बात हुई थी किसके बारे में, वुमेन सेफ्टी के बारे में। जो एक पहला पार्ट है वीडियो का, कई सेक्शंस में होता है वीडियो, शुभ समाचार, नॉनसेंस, नहीं, वायरल वीडियो, अलग अलग सेक्शन होता है। पूरे अराउंड हाफ एन आवर का वीडियो होता है, कई 32 मिनट का भी, 34 मिनट का, 39 मिनट भी। उसमें अलग अलग क्या होता है, सेक्शन, और सप्ते के जो भी न्यूज हाइलाइट्स हैं अलग अलग सेक्टर से अलग अलग तरीके से उसमें कवर किया जाता है। तो इस बार क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, वो पीड़िता का रेप, और उसी पे क्या हुई बात। तो अगर आप में से कोई देखता होगा, कभी देखिएगा, तो वहां पे रहता है ना कि आप किसी मुद्दे पे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नहीं, बहुत सारा हैशटैग, हैशटैग ह्यूमन सेफ्टी, हैशटैग आर्मी, हैशटैग यूक्रेन रशिया, यानी जो भी है अपना किसी ना किसी मुद्दे पे आप हैशटैग लगा क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार एक हैशटैग क्या था, हैशटैग वुमन सेफ्टी। नहीं, तो मैं वैसे जनरली ना के बराबर, लगभग नहीं, जितना सालों से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ उसमें अगर मैं मुश्किल से एक कमेंट किया हूँगा तो मुश्किल से 3, एक सेकंड, तो जब से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ मैं मुश्किल से अगर 3 कमेंट किए होंगे, मुश्किल से 1 2 3 कमेंट किए होंगे पूरे, यानी कि इतने टाइम में यूट्यूब पे मुश्किल से 2 से 3 कमेंट किए होंगे। ठीक है, उसमें से ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट मैंने किया था यूट्यूब पे, काफी लंबा है। ठीक है ना, तो मैं जो मुझे जो लगा वुमेन सेफ्टी के बारे में मैंने लिखा, वही आपको क्या करता हूँ बताता हूँ। आपको कुछ लगे तो आप भी क्या करिएगा, बताइएगा। नहीं, मौका अच्छा है वुमेन सेफ्टी पे बात करने का। नहीं, सब लोग दावा कर रहे हैं, आप सभी लोग दावा किए होंगे। नहीं, मैं अपने बहनों को क्या करूंगा, सुरक्षा दूंगा, नहीं, प्रोटेक्शन। तो अगर आप सब अपने बहनों को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे के यहाँ पहुंचे हैं, यानी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेके, और उन्हें ये आश्वासन देके कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, नो टेंशन, नो आई एम हियर। तो अगर यू आर हियर, सो लेट्स टॉक अबाउट वुमेन सेफ्टी। नहीं, तो कमेंट सेक्शन क्या था, मैं एक एक पॉइंट को पढ़ता हूँ, फिर यानी कि कमेंट में जो लिखा था वो बताता हूँ आपको। शुरू यहाँ से होती है, अकॉर्डिंग टू मी द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड रेप केस ऑफ इंडिया इज आवर माइंडसेट एंड आवर बेसिक फिलॉसफी दैट इज मोर कंज्यूम इक्वल टू मोर हैप्पी। इंडिया में इतना सारा क्या होता है, रेप। नहीं, बहुत सारे रेप केस रजिस्टर भी नहीं होते हैं। नहीं, बहुत सारे रेप केसेस में उनके नियर एंड डियर ही इन्वॉल्व होते हैं। बहुत दफा नियर डियर इन्वॉल्व है इसलिए नहीं होता। कई दफा रेप करने वाला कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर, एक्टर, कोई बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, इसलिए रिपोर्ट नहीं होता। कई दफा कोई सिस्टम का ही आदमी हो सकता है, पुलिस, आईएएस ऑफिसर, तब नहीं होता। और कई दफा आपको लोग अपने लाज, इज्जत, इसके लिए केस रिपोर्ट नहीं करते हैं कि एक दफा केस रिपोर्ट हो जाएगा तो हमें सोसाइटी में दिक्कत आ जाएगी। नहीं, प्लीज,
अब यहाँ पे समस्या ये है कि आपने अपनी पूरी इज्जत बजाने में कार्य रखी है, नहीं है? ये मैंने एक महिला से एक दफा सुना था। कौन सी महिला थी? एक पहले शो आता था सत्यमेव जयते, आमिर खान उस शो को होस्ट करते थे, ठीक है ना? और उस शो पे बहुत सारे गेस्ट भी आते थे। तो एक महिला भी आई थी, प्लीज, एक महिला भी आई हुई थी। अतीत में उनके साथ कभी रेप हुआ था और वहां उन्होंने वहां से उभर के काफी कुछ काम किया। वो गेस्ट थी शो में। उन्होंने ये बोला था कि रेप का इज्जत से क्या लेना देना है, क्योंकि रेप मतलब कहाँ, यानी कि रेप का इज्जत इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि आपकी इज्जत बजाने में थोड़े है। किसी ने आपके बजाने के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया तो आपकी इज्जत चली गई, नहीं। अगर रेप के बाद किसी का इज्जत जाना चाहिए तो वो उस लड़के का है, घिनौना काम उसने किया है, नहीं आपने नहीं। अगर किसी का इज्जत जाना चाहिए तो वो लड़का है जिसका इज्जत कम होगा या जिसको शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए। आपको क्यों लाज आ रही है? इस प्रकार की बातें की गई थी। तो इंडिया में बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, उसमें से कुछ लाज से, शर्म से, संस्कार, कई दफा कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति, कई दफा आपके रिलेटिव से इन्वॉल्व होते हैं, उस चक्कर में रिपोर्ट नहीं होते हैं। और कुछ रिपोर्ट होते हैं तो साले साल उनकी सुनवाई चलती रहती है। कई दफा रेप करने वाला मर चुका होता है, कई दफा जिनके साथ हुआ है वो मर चुके होते हैं, तब तक कोर्ट में केस चलते ही रहता है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम है हमारा। तो इतना रेप होता क्यों? इसके पीछे पता है रीजन क्या है? हमारा बेसिक फिलॉसफी, जिसके बारे में मैंने इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में बात किया था, कि हम लोग समझते हैं ना, कंज्यूम जितना करोगे उतना खुश रहोगे, नहीं? अब क्योंकि सब खुशी मिलने वाली है किससे? कंज्यूम करने से। तो हम सोचते हैं कि जो भी चीज कंज्यूम किया जा सकता है सबको क्या कर लेते हैं? कंज्यूम। जैसे फोन कंज्यूम किया जा सकता है, कर लेते हैं। घड़ी कंज्यूम किया जा सकता है, कर लेते हैं। मार्केट को कंज्यूम किया जा सकता है, कर लेते हैं। उसी प्रकार महिला को कंज्यूम किया जा सकता है, कर लेते हैं। और जब महिला को भी कंज्यूम करने पे लोग उतर आते हैं तो रेप। किस महिला को आप कैसे कंज्यूम कर सकते? उससे कोई काम करवा लो, उसका इस्तेमाल हो गया, उसका उपयोग कर लिया। अन्य से काम नहीं करवा सकते हैं, चलो रेप कर लेते हैं, ऐसे कंज्यूम कर लेंगे, नहीं। जिस चीजों को हम, क्योंकि हमारी बेसिक दर्शन क्या है, हमारा मूलभूत जो जिस दर्शन पे हम लोग जीवन जीते हैं, वो कुछ ऐसा है कि जितना क्या करोगे उपभोग, उतना क्या मिलेगी? खुशी। तो चलो इस महिला का भी उपभोग कर लेते हैं, इस महिला का भी उपयोग कर लेते हैं, इस महिला का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसे इस्तेमाल करने के कड़ी में रेप हो जाता है, नहीं। हम कितना भी नियम बना लें, कितना भी कुछ कर लें, बात सुधरने वाली नहीं है। आप बोलेगा नहीं सिक्योरिटी गार्ड दे देंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ही रेपिस्ट नहीं निकलेगा? इंदिरा गांधी की हत्या उनके गार्ड्स ने की थी, नहीं। तो कई दफा जो प्रोटेक्टर होता है वही किलर बन जाता है, वही मर्डरर, वही रेपिस्ट बन जाता है, नहीं है बात? आप सुरक्षा बोलेगा नहीं गार्ड दे देंगे, इसकी क्या गारंटी है गार्ड नहीं करेगा वो? क्योंकि जैसे गार्ड भी तो एक आम आदमी से उठ के गया है, और जैसे एक आम आदमी की फिलॉसफी क्या है, जितना कंज्यूम करोगे उतना खुशी, उस गार्ड की फिलॉसफी यही है कि जितना कंज्यूम करोगे उतना खुशी। उसके सामने दिख रहा है कि नहीं ये है, इसको मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, लेट्स कंज्यूम इट, नहीं है बात? है ना? अक्सर जो लोग होते हैं वो तो हमारे प्रोटेक्टर ही होते हैं जो दगा कर देते हैं, नहीं। अरे इसके साथ अन्याय हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, किसने किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस कौन थे? प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन। और उन्होंने कभी रक्षा की ही नहीं। उल्टा मामला कई दफा उल्टा हो जाता है कि पुलिस जिसको बुलाया था प्रोटेक्ट करने के लिए वही आत्मघाती निकली, नहीं। वही जो हमारा रक्षा कर सकता था वही हमारा भक्षक बन गया, नहीं। रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तो ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। अब वही जो गार्ड्स होंगे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो भी तो आम आदमी से उठ के गया है ना बात? तो ये जो हमारी बेसिक फिलॉसफी है क्या, कि जितना उपयोग करेंगे उतना हम लोग क्या रहते हैं? खुश। तो जितना उपयोग करेंगे, चलो तो जो जो चीज उपयोग किया जा सकता है क्या कर ले, कर ले, नहीं।
जिस जिसका उपयोग किया जा सकता है, जिस जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जो कंज्यूम किया जा सकता है, लेट्स कंज्यूम इट। लेट्स कंज्यूम इट तो लो, फिर फीमेल को भी कंज्यूम करते हैं, फीमेल को कंज्यूम करते हैं तो फिर रेप, है ना बात। तो यहाँ पे ये हमारे बेसिक फिलॉसफी में प्रॉब्लम है। आगे लिखा हुआ है that is why everyone tried to consume everyone, so you have to change our basic philosophy because our philosophy pushes us towards consumption and then we consume everyone, so law is not enough, basic philosophy of life should be changed। समझिए, कंज्यूम करने का जो दौर है कि चलो इस्तेमाल किया जाए, जितना किया जा सकता है ना, वो आपको अपने आजू बाजू खूब देखने को मिलेगा। क्या आप बैठे हो, किसी बगल वाले ने आपको अगर आपके ऊपर 5 रुपए का भी उपकार किया है तो बुला लेगा, चलो मेरा ये काम कर दो। बच्चों को भी कंज्यूम किया जाता है, उनको टॉफी खिला के बोलते चलो एक गिलास पानी लेके आ जाओ, नहीं ये जाओ, ये 10 रुपया 9 रुपए का सामान देगा, 1 रुपए का टॉफी ले लेना तुम, है ना, है कि नहीं। अच्छा ये आदमी ऐसे है, चलो इसका ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं हमेशा दिमाग में खुरापात चलती रहती है क्या कि जो भी आदमी हमें सराउंडिंग में है उसका कैसे क्या कर लें, इस्तेमाल, नहीं। अच्छा पत्नी है कमाती नहीं, अच्छे काम करो तुम झाड़ू पोछा हम इस्तेमाल हो जाओ। अच्छा पत्नी कमाती है, चलो माता जी आप झाड़ू पोछा में इन्वॉल्व हो जाओ, तुम जाके पैसा लेके कमा लो, यहाँ पे तुम्हारा इस्तेमाल कर ले, नहीं। पत्नी पति को उपयोग करने का सोच रहा है, पत्नी पति का उपयोग कर रहा है, माता पिता बच्चे का उपयोग कर रहे हैं, बच्चे माता पिता का उपयोग कर रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी का उपयोग कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट का उपयोग कर रहा है, पेशेंट डॉक्टर का उपयोग कर रहा है। इन सब एक दूसरे को कंज्यूम करने में, उपभोग, उपयोग से अच्छा शब्द होगा क्या, उपभोग करने में, नहीं कंज्यूम करने में लगा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर चाहता है पेशेंट से कितना लूट लें, अब पेशेंट चाहता है डॉक्टर को कैसे मूर्ख बना दें, नहीं। पेशेंट हमेशा इसी ताक में रहेगा, जितना भी उसकी समझ है, लिमिटेड समझ है, उससे इसी ताक में रहेगा, डॉक्टर को मूर्ख बना देंगे, और डॉक्टर इस ताक में है कि उससे कितना लूट ले, नहीं। तो सब एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ है। बच्चे की इच्छा है कि माता पिता से कितना बटोर ले, और माता पिता की इच्छा है कि बच्चे कितना कमा के दे दें, नहीं। तो माता पिता बच्चे से बटोरने में लगे हैं, बच्चे माता पिता से बटोरने में लगे हैं, है ना। उसकी इच्छा है कि पड़ोसी के खेत में बैगन हुआ है वो हमें दे दे, और पड़ोसी की इच्छा है कि इसके खेत में भिंडी हुआ है ये हमें दे दे, नहीं ऐसे होता है ना, है। उसके बगीचे में आम हुआ है वो हमें दे दे, इसके बगीचे में लीची हुआ है ये हमें दे दे। एक दूसरे को लूटने में क्या है, सुबह शाम लगे हुए, नहीं। आज जितना लूट सको, जितना चीजों को उपयोग कर सको, नहीं, जितना सामान इकट्ठा कर सको, जितना आपके पास एक से एक महंगा चीज हो, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा उपयोग कर सको, नहीं, जितना ज्यादा पैसा खर्च करके आपने गैजेट इकट्ठा किया, जितना ज्यादा उपभोग का मटेरियल वस्तु है, उतना आप खुशी, संपन्न, सम्मानित, इज्जतदार, अमीर आदमी है ना। कुल मिला के जो जितना उपयोग करता है, स्कूलों में भी यही चलता है ना, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हटाओ हटाओ साइड हटाओ, नॉर्मल आदमी है ना, नॉर्मल आदमी है वे, नॉर्मल भी आदमी है, कोई काम का नहीं, एक गर्लफ्रेंड ठीक है, नॉर्मल में गिनती होगी 2 गर्लफ्रेंड लीजेंड, हमारे 7 गर्लफ्रेंड है, स्कूल के सबसे होशियार इज्जतदार बच्चे आप ही हैं, नहीं है बात, यही होता है ना। प्रो स्कूल का एकदम हीरो है ये, हीरो, नहीं। टीचर्स इसी हीरो को जानते हैं, सारे स्टूडेंट इसी हीरो से जाके मिलते हैं, लंच टाइम में अगर कहीं भीड़ लगी है तो अंदाजा लगा लो कि वही लड़का बीच में खड़ा होगा या वही लड़की बीच में खड़ी होगी, है ना। तो स्कूल में भी आप लोग अभी तो नहीं पता, अभी भी होता है, पहले खूब होता था, पहले बॉक्स वाला आता था, ज्योमेट्री बॉक्स वाला बता रहे, बटन वाला, उसे बटन दबाने पे क्या होता था, वो खुलता था, उसके अंदर ही कटर वगैरह शार्पनर वगैरह रहता था। अब किसी के पास वो एकदम खटारे वाला हो,
और कोई उससे पहले वो होता था, 2-3 बॉल्स होते थे, उस बीच में एक भूल भुलैया बना होता था, उसमें बॉल्स को पहुंचाना है। वो बॉल्स वाला जिसके पास वो बॉक्स, वो सबसे स्कूल में एकदम लंच के टाइम में उसके आजू बाजू भीड़ लग जाती थी कि भाई मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। नहीं है, मतलब जो ज्यादा उपयोग कर रहा है उसी को इज्जत मिलता है ना। आपके पास क्या है, साइकिल है, और जिसके पास कार है, भीड़ किसके घर पे लगेगी? उपयोग करता ज्यादा, इज्जत उसकी है ना। आप ज्ञानवान हो सकते हो, आप काफी समझदार हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंजम्पशन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, इज इक्वल टू हैप्पीनेस, इज इक्वल टू वैल्यू, इज इक्वल टू एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नहीं, कोई नॉर्मल घड़ी पहनता है, ठीक है, किसी के पास एप्पल की वॉच है, चलिए आप रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। स्प्लेंडर है, हाँ ठीक है, होगा। R15 है, ठीक है ना, या इस प्रकार कोई भी लग्जरी बाइक है, आप रिस्पेक्टेड आदमी हैं। KTM जैसा नहीं, है ना। नॉर्मल सुजुकी है, ठीक है, आपके पास रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, BMW है, नहीं जगुआर है, तो आप एकदम रिस्पेक्टेड आदमी है। नहीं, यानी जो जितना कंज्यूम कर पा रहा है, एक कार है ठीक है, 5 कार है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, है ना। भले 5 कार जो आपके पास आया है उसके पीछे आपने 5 हत्याएं करवाई हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है कि जो 5 कार है उसके पीछे 5 क्या हुई हो, हत्याएं होती तो है ही होती है। हम जितना भी चीज उपयोग करते हैं उसके पीछे किसी न किसी जानवर की हत्या नहीं हुई है। कि हम जितना उपयोग करते हैं धरती से तो कहीं ना कहीं आता है घूम फिर के, और धरती से आने में जंगल कटता है, पहाड़ खुदते हैं, पेड़ हटता है, कभी पेड़ पौधे, कभी जंगल, कभी जानवर, कभी पशु पक्षी की हम लोग क्या करते हैं, हत्या कर ही के उपयोग कर रहे हैं। तो जितना भी आप लोग कंज्यूम करते हो किसी न किसी की हत्या की बदौलत हो रहा है। जितना कंज्यूम उतना बड़ा हत्यारा, उतना बड़ा, जितना बड़ा हत्यारा उतना बड़ा इज्जतदार। नहीं है, स्टील कहां से आता है, मिनरल्स है ना, आयरन मिनरल्स, उसी तो स्टील बनता है। पहाड़ खोदा जाएगा, पहाड़ के ऊपर पेड़ पौधे भी होते हैं, और पेड़ पौधे पे कई सारी पक्षियों का घर होता है, कई सारे पक्षियों का घोंसला होता है, कई सारे जीव जंतु उसके सराउंडिंग में रहते हैं। वो घर से बेघर हो गए, और कई दफा बेघर होने के चक्कर में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो हुआ नहीं, हमारे इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी न किसी की हत्या के, हम जो एक निवाला भी लेते हैं मुंह में, वो ना किसी न किसी की हत्या का तो है नाम नहीं। एक बैगन का हत्या किया गया, पालक का हत्या किया गया, तब आपके मुंह में क्या आया, पालक का सब्जी। नहीं है बात, मतलब जितना ज्यादा आप क्या करते हो उपयोग, उतना ज्यादा क्या करते हो आप हत्या, उतने बड़े आप किलर, मर्डरर, और उतना ही आपका रिस्पेक्ट, उतना आपका वैल्यू, है ना। और आम समाज में देख लीजिए, इसको लोग मर्डर नहीं समझते, चलो इंसान को मारने को तो समझते हैं ना मर्डर। आम समाज में तो ऐसा होता है, लोग गर्व से बोलते हैं हमारा दोस्त है ना उसने 3 का हत्या किया हुआ है, लोग गर्व से बोलते हैं ये बात। बहुत बड़ा नेता है, 3 लोगों को मारा है, बहुत ही पहुंचा आदमी है, 3 लोग को मारा है भाई, कुर्सी पे बैठेंगे, सबसे ऊंचा सिंहासन होगा, तुम नहीं, कल वो पीट गए थे एक से, नीचे बैठो चुपचाप। लोग को मार नहीं पाता है, 2-3 हत्या करो फिर तुम्हें कुर्सी पे बैठाएंगे। आजू बाजू सुने होंगे ना, अरे वो हमारे रिश्तेदार में है, वो हमारा दोस्त है, उसने इतना हत्या किया है, नहीं उसने इतना अपना किया है। और जो हत्या किया रहता है उसको बड़ा सम्मान से देखता है सोसाइटी, जेल में भी होता है, जितना बड़ा खूनी उतना ज्यादा सम्मान। वहां जो जेल में लीडर होते हैं बड़े बड़े खूनी होते हैं, बड़े बड़े, किसी नेता को मार के आप जेल में डालिए, देखिए क्या आपकी सम्मान होती है वहां पे, है ना। मतलब जो जितना क्या करता है उपयोग, जो जितना इस्तेमाल करता है, जो जितना बड़ा हत्यारा है उतना ही बड़ा इज्जत का क्या है, हकदार। अब बेसिक फिलॉसफी यही है, बोलते हैं कि रेप मर्डर क्यों होता है भैया, उसको समझाया गया है कि जितना बड़ा कांड करोगे उतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। उसने देखा है बचपन से, एक लड़का क्यों इतनी महिलाओं को भोगने के उतारू हो जाता है, क्यों इतना उससे रहता है कि नहीं ये भी गर्लफ्रेंड, ये भी बन जाए, ये भी गर्लफ्रेंड बन जाए। उसने स्कूल में ही देखा है कि मैं स्कूल में आता हूं रैंक 1, मेरी कोई खास रिस्पेक्ट, और ये जो है पीछे से 1 है, लेकिन पीछे से 1 के साथ में इसकी काबिलियत क्या है कि स्कूल की 7 सबसे सुंदर कन्या इसकी गर्लफ्रेंड है। अब ये बच्चा सबसे ज्यादा इज्जतदार है, टीचर्स इसी को ज्यादा पूछते हैं, भीड़ इसी के सराउंडिंग में लगती है, स्कूल में इसका अलग रुतबा है।
अब क्योंकि ज्ञान से नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने से रुतबा है तो चलो वही करें, नहीं है। वो देखता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं, लेकिन किसी का नंबर क्या है मेरे से ज्यादा, क्योंकि नंबर से रुतबा है, चलो नंबर ही लाया जाए, समझदारी ठीक है, आ ही जाएगी, नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, बात नंबर, मार्क्स, मटेरियल, यही अगर सम्मान दिलाता देन लेट्स गेन इट। नहीं है ना बात। स्कूल में हो सकता है कि एक की बुद्धि काफी तीव्र होगी, काफी समझदार और काफी टू द पॉइंट बात करता होगा वो, लेकिन क्योंकि उसके मार्कशीट पे नंबर दिखता तो फिर वो हकदार नहीं है सम्मान का। और एक हो सकता है जो रटा रटाया कार्यक्रम, हो सकता है कि चीटिंग भी किया हो, क्योंकि उसके मार्कशीट पे नंबर दिखता है, तो सम्मान का हकदार हो जाता है ना बात। तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा किस पे बात करता है, मार्कशीट पे, कितनी गर्लफ्रेंड है उस पे, कैसा आपका बैग है, कैसा आपका ड्रेस है, कैसा आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, किताब क्या आपने कवर क्या लगाई है, किस ब्रांड का बैग है, किस गाड़ी से आते हो। तो कुल मिला के जितना आप कंज्यूम करते हो, द मोर यू कंज्यूम द मोर यू गेन रिस्पेक्ट, द मोर पीपल वैल्यू यू। तो फिर जब सब कुछ कंजम्पशन से ही है तो भैया सर सब कंज्यूम करने पे लगा एक दूसरे का, और जब सब कंज्यूम करने पे लगा हुआ है तो फिर महिलाओं को भी कंज्यूम किया जा सकता है, तो लो कंज्यूम किया जा रहा है, फिर वो बोलते हैं कि रेप क्यों हो रहा है ना। लॉ बनाने से बात आने वाली नहीं है क्या। जज भी तो वही है, जज भी तो आम इंसान के उठ के गया है, नहीं। जज भी अगर यही मान के चल रहा है कि जितना जो कंज्यूम करता है उतना ज्यादा क्या वो क्या होगा, खुशी। तो जिसको आपने न्याय की देवता बना के रखा है वो खुद कंजम्पशन को खुशी मानता है, यानी खुद मिला के वो रेप का सपोर्ट कर रहा है, तो फिर कैसे सुधरेगी बात। नहीं, हम लोग बात किया था ना कि रेप, हमें लगता है कि जो एक्ट किया गया रेप का, नहीं, जो क्रिया किया गया वो रेप है, क्रिया से पहले दिमाग में सोचा गया, नहीं, और हर सोचने वाला रेपिस्ट है। और जब इस लेवल पे रेपिस्ट को देखते हैं, जब परिभाषा बदल देते हैं, तो फिर दुनिया बड़ी सी जेल बन जाती है, नहीं, और उसमें सब रेपिस्ट भरे पड़े हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम यू नीड टू एजुकेट आवर गर्ल्स, सैड पार्ट ऑफ दिस moment is that someone who raising voice for that girl is the same person who give dowry, don't educate their girl, and please, and don't allow them to go gym, not because of safety, because of so-called rubbish culture in my village. In every village like me no girl of 15-16 years can run freely on road even in the morning because of so-called sanskar. So basically you need to change our basic philosophy towards women. चलिए, ये मैंने कई दफा बताया था आपको, नहीं, आज इतना चिल्ला रहे सब रेप हुआ रेप हुआ रेप हुआ रेप हुआ, गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। अब वही वो लोग हैं जो बेटी को बोलते घर में रहो घर में रहो घर में रहो घर में रहो, जिम मत जाओ जिम मत जाओ जिम मत जाओ जिम मत जाओ, स्विमिंग मत करो स्विमिंग मत करो स्विमिंग मत करो स्विमिंग मत करो, स्कूल मत जाओ स्कूल मत जाओ स्कूल मत जाओ स्कूल मत जाओ, जाओ तो गवर्नमेंट वाला जाओ, अच्छा ज्यादा पैसा तुम पे खर्च नहीं करेंगे, हाँ तुम्हारी शादी में दहेज दे देंगे। यानी कि एक गजब सी बात है क्या, लड़का चाह रहा है कि लड़की को छोड़े नहीं, जितना जल्दी उसका उपयोग कर सके कर ले। लड़का क्या चाह रहा है, लड़की को छोड़े नहीं, जितना जल्दी उसका उपयोग कर सकते हैं उपयोग कर ले। और लड़की का बाप चाह रहा है कि लड़की को तब तक बचा के रखेंगे जब तक शादी नहीं कर देते। लड़की का बाप लड़की के शरीर को कब तक बचा के रखा है, जब तक हाँ एक उम्र हो गया चलो अब इसका शरीर तुम्हारा, अब जो करना है करो। ठीक, यहां से एक और बात याद आ रही क्या, हर लड़का चाहता है कि हमारी जो पत्नी हो इतिहास में उसकी कोई भी बॉयफ्रेंड ना रहा हो। हर लड़का ऐसा चाहता है कि हमारी जो पत्नी है उसका इतिहास में कोई बॉयफ्रेंड, और हर लड़का हर लड़की गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये दोनों बात कभी हो सकता है एक साथ में, नहीं।
लड़का चाहता है स्कूल में कोई लड़की ना बचे जिसका बॉयफ्रेंड हो ना हो। लड़का चाहता है कि स्कूल में, मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में कोई ऐसी लड़की ना बचे जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। और साथ में ये भी चाहता है कि मेरी जो पत्नी, उसका कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो। ऐसे कैसे होगा भाई? नहीं, ऐसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। या तो ये होगा, या तो दोनों एक साथ नहीं ना संयोग कर रहा है। दोनों एक दूसरे के अलग है, नहीं है ना? एक गरम ठंडा, जमीन आसमान, इतना फर्क है दोनों में, है ना बात? अब लड़की को शिक्षा देने में इनको दिक्कत है, लड़की को शारीरिक रूप से मजबूत करने में दिक्कत है, लड़की खुलेआम दौड़ सके ये भी समस्या है, लड़की साइकिलिंग कर सके, मोहल्ले में जाके गांव के गलियों में क्रिकेट खेल सके, गली गली में दौड़ सके, इसमें सब में समस्या है। शारीरिक मजबूती है नहीं, शिक्षा है नहीं, जिम स्विमिंग पूल जाने दिया नहीं, बाहर कभी देखा नहीं, कुछ आता जाता है नहीं। तो अब फिर क्या होगा? उसे बना दिया क्या एकदम पूरा सॉफ्टी? नहीं, उसे सॉफ्टी बना दिया है पूरा एकदम। उस लड़की के पास जो वस्तु होते हैं, लड़की ज्यादा क्या, लिपस्टिक, क्रीम, हेयर ड्रायर, मेकअप किट, उसके पास तो कुल मिला के सामान है, टॉफी नहीं। अब वो जो मेकअप करके या टॉफी खा के निकलेगी, तो उस मेकअप को देख के दूसरा आदमी क्या देखेगा? वही मेकअप भी देख रहा है। एक दफा एक लड़की ने आचार्य प्रशांत जी से सवाल पूछा था कि अच्छे लड़के नहीं होते, लड़के अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? बात ये नहीं है कि लड़के अच्छे नहीं मिलते हैं, बात ये है कि एक लड़का कायदे का हो, वो डेट पे जाए और वो कायदे का बात करना चाहे, लेकिन सामने वाला कभी तो आए। नहीं, मैं किसी के साथ डेट पे जाऊं, बोले चलो आज एक काम करते हैं, आज ना बांग्लादेश की जो अभी क्राइसिस चल रही है उसके बारे में जरा बात करें। बोले ये क्या होता है? अब उसे कुछ पता ही नहीं, अब वो डेट पे सज सवर के आई है, तो सामने से सिंपल सा हिंट जाता है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल नहीं, यहाँ पे मामला फिजिकली होना है। और जब मामला फिजिकली होना है तो वही करेगा वो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल करने की आप काबिल तो हो नहीं। अब फिजिकली मामला रहेगा, फिर बोलोगे क्या कि लड़के अच्छे नहीं मिलते रहे, लड़के अच्छे थे। अब बात हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है कि दोनों ही गवार हो, दोनों ही गवार हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना इसको कोई पड़ी है ना उसको कुछ पड़ा है, दोनों ही गवार है, मस्त चल रहा है मामला। लेकिन वो बात जहां पे लड़के इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई बात करना चाहे, लेकिन महिलाएं, उनसे वो बात होती ही नहीं है। अब वो बात होती नहीं तो बेचारा क्या करे? असुर में बताया था ना मैंने एक वीडियो में कि वेश्यालय इसीलिए खुला था, क्योंकि घर की जो उनकी पत्नियां थी वो उनसे कोई तरीके का बात कर नहीं पाती थी, बेचारा सुबह शाम क्या करेगा? अब बोर होने के बाद जाता था फिर वेश्यालय, और वो वेश्या कुछ ढंग की बात भी करती थी। अब वेश्या कितनी ढंग की बात कर सकती है, उसके लिए कहानी याद आ रहा है, सुनाता हूं जरा आपको कहानी। बताया कई दफा, एक दफा स्वामी विवेकानंद किसी राजा के यहाँ रुकते हैं, तो उनके स्वागत में एक वेश्या नृत्य करती है, और बेचारे स्वामी जी तुरंत भाग जाते हैं, रूम बंद कर लेते हैं कि नहीं मेरा कहीं दृष्टि खराब ना हो जाए। फिर वो वेश्या जो आती है इनको बोलती है कि ऐसे डर गए, ऐसे कैसे डर गए, क्या दिक्कत है? फिर अपना बाहर आते हैं, उसकी बात की घटना मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं पता है। फिर वो बाहर आते हैं और कुछ वेश्या ज्ञान की बात बोली रहती है। तो एक दफा लोग सोचते थे नहीं वेश्या कोई ढंग की बात कर सकती है, हमारी पत्नियों से ढंग की बात नहीं होगी। तो अब सामने वाला कोई ढंग का बात कर नहीं सकता है, तो रेस्ट टाइम में झाड़ू पोछा, और जब समीप बैठा हो तो फिर सेक्स। फिर लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कैसा होता है, लड़के अच्छे नहीं होते, उनको बस सेक्स ही सेक्स दिखता है। उन्हें दिखता है, उन्हें इकोनॉमिक्स भी दिखता है, लेकिन आपको कहाँ आता है? उन्हें दिखता है लेकिन आपको आता ही नहीं है। इसलिए ना आचार्य प्रशांत जी कई दफा बोलते हैं कि जिंदगी में अगर सबसे बड़ा दो निर्णय है तो एक है आपकी जॉब और दूसरी आपकी शादी। क्योंकि आप कैसे व्यक्ति होंगे वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी संगति कैसे होगी। और आपकी संगति तो दो ही जगह होगी, काम पे साथ वालों की संगति और घर में पत्नी की संगति या पति का संगति। नहीं,
तो संगति सुधरी रहेगी तो जीवन सुधरा रहेगा, संगति बिगड़ी रहेगी तो जीवन बिगड़ा रहेगा। तो संगति अच्छी हो, यही सबसे जीवन का अहम मुद्दा है ना। बुद्ध के संगति में आके उंगली वाला डाकू भी क्या बन जाता है, साधु, है ना। और किसी दुराचारी के संगति में आके एक से एक धर्मात्मा भी पाखंडी बन जाते हैं, नहीं है। तो ऐसी सी बात है। तो अब महिला को शिक्षा दीजिएगा नहीं, उन्हें जिम नहीं जाने दीजिएगा, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक बल नहीं दीजिएगा, फिर महिला बन जाती है सॉफ्टी, और फिर सॉफ्टी के फिर साथ में दिक्कत होता है, ठीक है ना। ये वाली बात है। अगर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को, एथलेटिक्स को डोले शोले बनाने की परंपरा हो, नहीं, गिफ्ट में डंबल देने की परंपरा हो, एक से एक महिला फाइटर निकले, तब आए कोई रेप करने, नहीं, रेप करने आया स्ट्रेचर पे लेट के अस्पताल गया, नहीं है, निकले नहीं आएगा ना। रेप करने के प्रयास के बाद लड़के की दोनों हाथ दोनों पांव टूट चुकी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो जाए, नहीं। महिला को रेप करने के दौरान एक लड़के की हत्या हो गई, है ना, ऐसा भी नहीं जा सकता। लेकिन वो कब आएगा, जब महिला क्या होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अब महिला क्या करे, उठ के लड़कों को हत्या करना शुरू कर दे, नहीं, तो फिर दूसरा उसी का उल्टा हो जाएगा, नहीं। अब ये उसको प्रताड़ित करे, वो प्रताड़ित, वो नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सक्षम होगी तो नहीं ना हो पाएगा, है ना बात। एक और बात थी क्या, इस कमेंट में नहीं है, वैसे बता रहा आपको। दो वर्ड होता है, एक होता है सेफ्टी, एक होता है प्रोटेक्शन, नहीं। हम लोग बेसिकली दोनों क्या समझते हैं, सेम, दोनों अलग अलग है। प्रोटेक्शन मतलब मेरी रक्षा करो, सेफ्टी मतलब सुरक्षा का ख्याल रखो, नहीं समझे, बताता हूं। स्टेशन पे आप बैठे हैं, आपके चारों बगल आपके 5 रिश्तेदार खड़े हैं, ये आपको क्या दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन। और स्टेशन पे पुलिस है ताकि कोई चोर ना आए, ये क्या है, सेफ्टी जरूरी है ना, नहीं है। ट्रेन में ऑफिसर्स हैं, गार्ड्स हैं कि कोई अनहोनी ना हो, तो ये क्या है, सेफ्टी, नहीं है। और 4 लोग आपके बाजू में मुंह उठा के खड़े हुए हैं कि ना इनको कुछ होना जाए, वो क्या दिया जा रहा है आपको, प्रोटेक्शन, नहीं। तो प्रोटेक्शन कमजोरों को लगती है, सेफ्टी सबकी, प्रधानमंत्री भी सेफ्टी चाहिए होता है, नहीं है, प्रधानमंत्री को भी चाहिए ना सेफ्टी, तो सेफ्टी सबको चाहिए, तो सेफ्टी पे बात होनी चाहिए, नहीं। लेकिन वही दफा है, सेफ्टी जो करने वाले, जो लोग सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, और वही लोग निकले राक्षस। तो इंदिरा गांधी केस में देख लीजिए, नहीं है, जिन लोग को सुरक्षा की जिम्मेदारी था वो इन्होंने उनकी हत्या कर दी, है ना बात। तो ये जब बेसिक माइंड से हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जब तक अपने गर्ल्स को एजुकेट नहीं करेंगे, नहीं, उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक कोई खास बदलाव आने वाला नहीं है। शारीरिक मजबूती चाहिए, नहीं। ऐसा पाया जाता है कि 13 साल का लड़का हो और 26 साल की लड़की हो, तब भी मामला ज्यादा यही है कि लड़की हार जाएगी। 13-14 साल का लड़का हो और 26 साल की क्या हो, लड़की। आप कैसी भी प्रतियोगिता करवा लीजिए, झाड़ू पोछा बर्तन बासन अलग सिस्टम, नहीं। उसके अलावा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रतियोगिता शारीरिक रूप से करवा लीजिए, मानसिक रूप में हो सकता है कोई मूर्ख हो, पढ़ी लिखी हो, अलग बात है, लेकिन शारीरिक रूप से आप करवा लीजिए कोई प्रतिस्पर्धा, ये 14 साल वाला 26 साल वाले को पटक देगा, ये 14 साल वाला 26 साल वाले को पटक देगा। उम्र लगभग दोगुनी है, लेकिन हार जा रहे हो, तो यहीं से अंदाजा लगता है कि महिलाओं की शारीरिक स्थिति कैसी है, नहीं है। लेकिन आप पुरुषों में ऐसा होता है, कभी सुने 13 साल का लड़का 26 साल का लड़के को पीट दिया, नहीं ना होता है। लेकिन यहां हो जा रहा है, 13 साल का लड़का 26 साल की लड़की को पीट दे रहा है ना बात। तो मजबूत नहीं बनाया जा रहा है। यही, यानी कि इसी के बेसिस पे, यानी इसी के आधार पे पूरा कमेंट है, और बात बाकी बहुत लंबा है, उस पर हमने एक दफा बात भी की थी, याद है एक बार हम लोगों ने पॉलिटी में इक्वालिटी पे बात की थी,
कहते हैं ना इक्वालिटी की जो डिमांड करते हो इक्वालिटी डिजर्व भी करें, तो वही मुद्दा है नहीं। अब थोड़ा संघर्ष भी करोगे तब ना सही में जान आएगी, संघर्ष करना नहीं तो सही में जान आएगी नहीं, सही में जान आएगी नहीं फिर बोलते हो गलत हुआ है, तो भाई गलत होगा ही होगा नहीं। बात बाकी यही बात है बेसिक, ठीक है ना, बोन सेफ्टी को लेकर। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही।